हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। गहरे अंधेरे में लपटें उठ रही थी। शमशान की निस्तबंदता में जलती लकड़ियों की चटकती आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हवा में राख के साथ कुछ ऐसा था जो अजीब लग रहा था, जैसे यह सिर्फ एक आम चिता नहीं बल्कि कोई अनकही कहानी हो। कौन था वो जो इस चिता में जल रहा था? क्या सिर्फ उसका शरीर जल रहा था या उसके साथ साथ कोई भयानक सच भी भस्म हो रहा था? रात गहरी हो चुकी थी। हवा में गूंजती शक ध्वनि के साथ रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। सीमा अपने पिता की चिता के पास बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पिता का अचानक यूं चले जाना उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्होंने उसे हमेशा हिम्मत दिखाई थी, लेकिन आज वह खुद इतनी टूटी हुई थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। रिश्तेदारों की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। शमशान के पुजारी ने लकड़ियों पर घी डालते हुए मंत्र पढ़ा और फिर आग चिता को सौंप दी। लपटें उठने लगी और सीमा का दिल बैठने लगा, लेकिन तभी एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। शमशान में कोई नहीं था, पर उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। जैसे जैसे आग बढ़ी, एक अजीब सी गंध फैलने लगी। पहले यह सामान्य लगी, पर धीरे धीरे इतनी तीव्र हो गई कि लोगों ने नाक ढक ली। अचानक मुझे बचाओ! शमशान में गूंजती यह चीख सुनते ही सभी सन रह गए। सीमा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। यह उसके पिता की थी। नहीं, यह कैसे हो सकता है? वह कांपते हुए चिता की ओर बढ़ी। लोग डरकर पीछे हटने लगे। पुजारी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली, लेकिन सीमा का मन इस सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने हिम्मत करके चिता के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, चिता की आग अचानक काली पड़ गई और उसमें से किसी का चेहरा झांकने लगा। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता का चेहरा वो जलते हुए उसे देख रहा था। सीमा, मत आ! भाग भाग जा यहाँ से! उनकी जलती आंखों में ये चेतावनी थी। सीमा की चीख निकल गई। उसने अपने पिता को जलते हुए देखने की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन अब यह सिर्फ जलना नहीं था, यह कोई और ही रहस्य था। उसकी माँ ने उसे जोर से पकड़ लिया और चीखकर पीछे ले गई। यहाँ मत रहो, चलो यहाँ से! लेकिन सीमा अब खुद को रोक नहीं सकती थी। आंसू उसकी आंखों से रुक नहीं रहे थे। माँ, पापा कह रहे थे कि मैं भाग जाऊं। क्या छुपा रहे हो मुझसे? माँ कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में डर था, एक ऐसा डर जिसे सीमा ने पहले कभी नहीं देखा था। घर लौटने के बाद भी सीमा को चैन नहीं मिला। आधी रात को वह अपने कमरे में बैठी थी, जब उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। धीरे धीरे ठंडी हवा का झोंका आया और फिर उसकी खिड़की पर कोई छाया उभरी। सीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। यह आवाज उसके पिता की थी, लेकिन वो तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने धीरे से खिड़की की ओर देखा। बाहर कोई खड़ा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। आग में झुलता हुआ चेहरा, काली आंखें, जले हुए होठ जिनसे राख गिर रही हो, और वह धीरे धीरे सीमा की ओर बढ़ रहा था। सीमा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। सीमा की माँ कमरे में दौड़ती हुई आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की की ओर देखा, वह भी सन्न रह गई। उनके मुंह से निकला, नहीं, यह नामुमकिन है। लेकिन अब सच उनके सामने था। सीमा ने घबराकर पूछा, माँ, पापा वो कौन थे? और वो ऐसा क्यों दिख रहे थे? माँ का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने धीरे धीरे कहा, सीमा, तुम्हारे पिता ने एक ऐसी गलती की थी जिसे उन्होंने मौत से पहले छुपा लिया था, लेकिन अब वो हमें सब कुछ बताने आए हैं। कौन सी गलती माँ? शमशान की जलती हुई आत्मा का सच।
क्या था वह भयानक सच? कौन थी वह आत्मा? और क्यों सीमा के पिता जलने के बाद भी लौट आए थे? रात के सन्नाटे में हवा सरसरती हुई घर के अंदर तक आ रही थी। सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। शमशान की जलती चिता, पिता की जलती हुई परछाई और वह डरावनी आवाज जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी हो। सीमा, मत आ, भाग भाग जा यहाँ से। माँ की आंखों में भी एक अनकहा डर था। उन्होंने जो कहा था वह सीमा के कानों में गूंज रहा था। तुम्हारे पिता ने एक ऐसी गलती की थी जिसे उन्होंने मौत से पहले छुपा लिया था, लेकिन अब वो हमें सब कुछ बताने आए हैं। सीमा के लिए यह सब समझ पाना मुश्किल था। अगर उसके पिता मर चुके थे तो फिर वो कौन था जो जलती चिता से बोल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, शमशान की वह आत्मा कौन थी जो अब भी जल रही थी? अचानक घर के बाहर किसी के पैरों की आवाज गूंजी, धीमी, ठहरी हुई, लेकिन बहुत भारी। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने माँ की तरफ देखा, लेकिन माँ का चेहरा पीला पड़ चुका था। दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। रात के 3 बजे। इतनी रात को कौन हो सकता है? सीमा ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी, अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, सीमा, दरवाजा मत खोलना। सीमा के पूरे शरीर में झुर्रियां दौड़ गई। यह आवाज उसके पिता की थी, लेकिन वो तो मर चुके थे। उसकी सांसें अटक गई। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, इस बार और जोर से। सीमा डर से कांप रही थी। माँ ने उसे पकड़ लिया और फुसफुसाकर कहा, सीमा, दरवाजा मत खोलना, हमें इस घर से निकलना होगा। लेकिन माँ, यह सब हो क्या रहा है? माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने झट से एक पुराना पीला पड़ा हुआ लिफाफा निकाला और सीमा को दिया। तुम्हारे पिता ने इसे मरने से कुछ दिन पहले लिखा था। पढ़ो, तुम्हें सब समझ आएगा। सीमा ने कांपते हाथों से पत्र खोला। प्रिय सीमा, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी मौत के पीछे जो सच है वो तुम्हें हर हाल में जानना चाहिए। मैंने 25 साल पहले एक ऐसा पाप किया था जिसने शमशान में एक आत्मा को अमर कर दिया। वो आत्मा जलने के बाद भी कभी शांत नहीं हुई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वह मुझसे बदला लेने आ चुकी है, और शायद तुमसे भी। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी चिता के करीब मत आना, वरना वह आत्मा तुम्हें भी अपनी आग में खींच लेगी। अब तुम जो भी करो, उस शमशान के पास मत जाना। वहां कुछ ऐसा है जो अब भी जल रहा है और हमेशा जलता रहेगा। पत्र पढ़ते ही सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, पापा ने क्या कर दिया? लेकिन माँ के चेहरे पर सिर्फ डर था। अचानक फिर से दरवाजे पर जोरदार धक्का पड़ा। इस बार दरवाजा हिलने लगा। सीमा, बाहर आओ। सीमा की आंखों में खून उतर आया। अब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि गुस्सा आ रहा था। उसने झट से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर जो खड़ा था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई इंसान नहीं था, वहां खड़ा था एक जलता हुआ शरीर। उसके मुंह से राख गिर रही थी, उसकी आंखों से आग निकल रही थी, और उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, मुझे न्याय चाहिए। सीमा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। सीमा और उसकी माँ घर के अंदर भागी। माँ ने कांपती आवाज में कहा, सीमा, हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी इसी वक्त। लेकिन माँ, वो कौन था? वो क्या चाहता था? माँ की आंखों से आंसू आए। सीमा, वो आत्मा तेरे पिता की मौत का बदला चाहती है। किससे? माँ की आवाज कांप गई। हमसे। सीमा के सामने खड़ा वह जलता हुआ शरीर अब भी उसे घूर रहा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और राख उसके झुलते हुए होठों से गिर रही थी। मुझे न्याय चाहिए। सीमा के पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसकी माँ उसके पीछे कांप रही थी। यह आत्मा कौन थी? क्या यह सच में उसके पिता की ही जलती हुई आत्मा थी, या फिर कोई और?
जिसे उसके पिता ने अतीत में जलने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या इस आत्मा को रोका जा सकता है? सीमा की माँ ने डरते हुए कहा, सीमा, अब तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। सीमा की आंखें पिता की जलती हुई आत्मा पर टिकी थी। माँ ने कांपते हुए कहना शुरू किया, 25 साल पहले तुम्हारे पिता ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने एक इंसान को जिंदा जलाया था। सीमा की आंखें फटी रह गई। क्या पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? माँ ने सिर झुका लिया। वो एक हादसा था, लेकिन तुम्हारे पिता ने इसे छुपाने की कोशिश की। उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति को एक जिंदा शमशान में फेंक दिया और जब वो व्यक्ति तड़पकर मर रहा था, तब तुम्हारे पिता ने उसकी चीखों को अनसुना कर दिया। लेकिन आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाती, सीमा। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। कौन था वो आदमी? माँ ने धीरे से कहा, वो कोई आम इंसान नहीं था, वो एक तांत्रिक था। सीमा की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। पापा ने एक तांत्रिक को जिंदा जला दिया? माँ ने सिर हिला दिया। और मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया था कि वह तब तक जलता रहेगा जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। सीमा ने रोते हुए जलती हुई आत्मा की ओर देखा। तुम्हें न्याय कैसे मिलेगा? आत्मा की आंखों से और भी तेज आंख निकलने लगी। वह गरजती आवाज में बोला, तुम्हारे पिता ने जो पाप किया उसका प्रायश्चित तुम करोगी। सीमा पीछे हट गई। कैसे? आत्मा की जलती हुई उंगलियां उसकी ओर उठी। तुम्हें भी जलना होगा। सीमा के कान सुन पड़ गए। उसकी माँ जोर से चीख पड़ी, नहीं, मेरी बेटी को मत ले जाओ। लेकिन आत्मा अब हवा में ऊपर उठने लगी थी। उसकी लपटें और भयानक हो गई थी। पूरे घर में आग की लपटें उठने लगी। दीवारों पर छाए नाचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर किसी और ही दुनिया में चल गया हो। सीमा घुटनों के बल बैठ गई। प्लीज मत बताओ, प्लीज मुझे बताओ, मैं कैसे तुम्हें मुक्त कर सकती हूँ। आत्मा अचानक शांत हो गई। अगर तुम सच्चे दिल से पश्चाताप करोगी, अगर तुम मेरे परिवार को ढूंढकर मेरी मौत की सच्चाई बताओगी, तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। सीमा के होश उड़ गए। पर तुम्हारा परिवार कौन था? आत्मा की आंखें पहली बार नम हो गई। मेरा नाम तांत्रिक वसुदेव था। मेरी एक पत्नी थी और एक छोटा बेटा जो मुझसे बिछड़ गया। सीमा ने सिर झुका लिया। मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढूंगी। सीमा ने कई दिनों तक खोजबीन की और आखिरकार उसे पता चला कि तांत्रिक वसुदेव की पत्नी अब भी एक गांव में रहती थी। वह एक बूढ़ी औरत थी जो अपने पति के अचानक गायब हो जाने के सदमे में अब भी जी रही थी। सीमा ने जब उन्हें पूरी कहानी बताई तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे हमेशा लगता था कि वसुदेव कभी लौटेंगे, लेकिन उन्होंने इतनी दर्दनाक मौत पाई। बूढ़ी औरत ने अपनी कांपती उंगलियां उठाई और एक दिया जलाया। बेटा, अगर तुम सच में आत्मा को मुक्ति देना चाहती हो तो इस दिए को शमशान में रख दो और अपने पिता की चिता की राख उस पर डाल दो। सीमा ने वैसा ही किया। जैसे ही दिया शमशान में रखा, अचानक आग की एक लहर उठी और आत्मा प्रकट हो गई। लेकिन इस बार वह जल नहीं रही थी, वह मुस्कुरा रही थी। सीमा, तुमने वह कर दिखाया जो तुम्हारे पिता नहीं कर सके। तुमने सच में अपनाया और न्याय दिलाया। अब मैं मुक्त हूँ। इतना कहकर आत्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे राख बनकर हवा में विलीन हो गए। सीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, सच कभी नहीं जलता। झूठ कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, एक दिन उजागर हो ही जाता है। उस रात के बाद शमशान में कोई आत्मा नहीं दिखी और सीमा अब एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थी। मूल संदेश: असत्य की नींव
पर बना कोई भी स्थापी नहीं होता। न्याय देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है। और आत्मा का असली मोक्ष सत्य को स्वीकारना ही है। प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके, और कमेंट करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।